आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। और रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो किसी ऐसे एक्ट या एक्शन को कहा जाता है जो कि सडन यानी कि अचानक होता है और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स यानी कि ऐसा रिस्पॉन्स जो हम सोचे समझे बगैर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को छू लें तो हम क्या करते हैं, फौरन से हाथ पीछे खींचते हैं। यानी कि हम सोचते नहीं है कि हमने हाथ पीछे खींचना है या नहीं, हम अचानक से पीछे हाथ को खींचते हैं। ये हमारा इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। और ये रिस्पॉन्स जो है वो किसी भी स्टिमुलस के नतीजे में होता है। स्टिमुलस जो है वो कहते हैं कोई भी तब्दीली, चेंज जो कि एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में है। जैसे यहाँ पर जो हीट है वो स्टिमुलस है। इस तरह का जो एक्शन है उसका मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता बल्कि स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और वहीं से वापस आ जाता है। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक एनिमेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एनिमेशन देख रहे हैं, इसे हम इनलार्ज करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को छू लें तो क्या होता है, फौरन से हाथ पीछे को खींचते हैं। और इस एक्शन में हमारी बॉडी का जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें एक नेटवर्क नज़र आ रहा है, एक जाल नज़र आ रहा है, जिसमें जो है वो हमें ये ब्लू कलर की जो लाइंस हैं वो नज़र आ रही हैं। तो अब ये जो ब्लू लाइंस हमें नज़र आ रही हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये नर्व्स का नेटवर्क एक जाल सा बना हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या मौजूद है, स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। जैसे कि हमने बात की थी कि जो मैसेज है वो ब्रेन तक नहीं जाएगा बल्कि वो स्पाइनल कॉर्ड से होके यहीं से वापस आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन में। अब हम एनिमेशन को प्ले करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मैसेज हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैसेज जिस नर्व के ज़रिए से जाता है उसे एफरेंट नर्व या और पाथवे को एफरेंट पाथवे कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम कट करके देखें तो वो हमें इस तरह से नज़र आती है। और हम देख रहे हैं कि ये वाली जो नर्व है जो कि मैसेज को लेकर आ रही है स्पाइनल कॉर्ड तक, इसे एफरेंट नर्व कहते हैं या फिर हम कहते हैं कि सेंसरी नर्व और डॉर्सल नर्व रूट भी कहा जाता है क्योंकि ये मैसेज को लेकर आ रही है। अब यहाँ पर जो है वो भी खास किस्म की नर्व्स या न्यूरॉन मौजूद होते हैं जिन्हें इंटरन्यूरॉन्स कहा जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इस मैसेज को देखती है, प्रोसेस करती है और फिर वापस ये जो ब्लू कलर की हमें नर्व्स नज़र आ रही हैं जिन्हें एफरेंट नर्व्स बोला जाता है, इन्हें मोटर नर्व्स भी कहा जाता है। ये मैसेज को वापस लेकर जाती हैं यहाँ से। तो यानी कि जो मैसेज है वो हम देखते हैं कि आया स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर एफरेंट नर्व के ज़रिए से उसे वापस पहुंचाया जाता है कहाँ पर, इफेक्टर। और यहाँ पर इफेक्टर क्या है, मसल, बाजू के जो मसल हैं वो उन तक पहुंचाया जाता है ताकि हाथ को पीछे की तरफ खींचा जाए। जैसे कि अब हम दोबारा यहाँ पर देखेंगे कि हम क्या करते हैं, एकदम से अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। तो इसमें जो पाथवे इन्वॉल्व है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि ये वाला जो पाथवे है जिसे कि अभी हाईलाइट भी किया हुआ है, इसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। और इसमें हम देख रहे हैं क्लियर कट के मैसेज जो है वो कहाँ से जा रहा है, जहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा हाथ टच हुआ है किसी गर्म चीज़ के साथ, वहाँ से जो मैसेज है वो नर्व के ज़रिए से जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास और स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस जो है वो ऑर्डर दिया जाता है मसल्स को, मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हाथ पीछे की तरफ खिंचता है। हम देखते हैं कि ब्रेन तक मैसेज नहीं जा रहा। तो और ये जो पाथवे है ये पाथवे कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। और जो एक्शन परफॉर्म हुआ उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा भी है कि न्यूरल पाथवे जो है वो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स को या रिफ्लेक्स एक्शन को। अब हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने बात की थी कि जो हम अगर किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारे सेल्स मौजूद हैं वो रिसीव करेंगे यानी कि मैसेज को, वो नहीं हम कहेंगे कि वो क्या है, वो रिसेप्टर। मैसेज जो है वो यहाँ से ख़ास किस्म के नर्व्स जिन्हें कि एफरेंट नर्व भी कहते हैं हम, और इन्हें सेंसी नर्व्स भी कहते हैं क्योंकि ये मैसेज को लेकर आते हैं
हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके पास, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। इसके अलावा जो हमने बात की थी ना, जितनी भी नर्व्स हैं बॉडी में वो बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेंसरी नर्व्स या एफरेंट नर्व्स जो हैं वो मैसेज को लेकर आ रही हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। जैसे हमने इसको लेबल किया हुआ है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर मौजूद होती हैं इंटर न्यूरॉन, जैसे कि यहाँ पर इसे हम ब्लैक कलर में दिखा देते हैं कि यहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स हैं। और इंटर न्यूरॉन्स जो ही वो मैसेज को रीड करते हैं, रीड करने के बाद जो भी ऑर्डर देना है वो देते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स, या फिर जिन्हें हम कहते हैं मोटर नर्व्स को। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ड हमने एक्सॉन लिखा हुआ है, तो हम इसको देखते हैं इस डायग्राम से कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डायग्राम है एक नर्व सेल की डायग्राम। और इसमें ये वाला जो हमें रीजन नज़र आ रहा है, ये जो लंबे से थ्रेड की तरह का रीजन है इसे कहा जाता है एक्सॉन। ये लंबे लंबे से फाइबर्स होते हैं जो कि मैसेज को लेकर जाते हैं या मैसेज को लेकर आते हैं। सेंसरी नर्व्स जो हैं वो मैसेज को लेकर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। और जो मोटर नर्व्स होते हैं जैसे रेड में हम देख रही हैं, वो क्या करते हैं, वो मैसेज लेकर जाते हैं यहाँ से वापस बॉडी तक। तो हम देखते हैं कि यहाँ से जो मैसेज है वो वापस आता है इफेक्टर तक। और इस केस में जो इफेक्टर है वो हमारे बाजू का मसल है। यहाँ तक मैसेज आएगा, बाजू कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्शन परफॉर्म होगा। और वो एक्शन ये होगा कि बाजू जो है वो अब पीछे की तरफ हो गया है, यानी कि हाथ जो है वो एकदम से पीछे हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमने पहले सोचा है जब गर्म चीज़ ने हमें छुआ कि हम हाथ पीछे करेंगे या नहीं करेंगे, हमने एकदम से हाथ को पीछे खींच लिया। और ये बहुत सडन और फास्ट इसलिए होता है कि इसमें जो हमारा ब्रेन है वो इन्वॉल्व नहीं होता। उस टाइम के ऊपर मैसेज हमने देखा है कि स्पाइनल कॉर्ड तक गया और स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ गया। उसकी रीज़न ये है क्योंकि अगर मैसेज ब्रेन तक जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन इसको प्रोसेस करेगा और फिर वहाँ से मैसेज जब वापस आएगा तो हो सकता है कि उस टाइम तक जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएं, यानी कि हीट की वजह से वो वहाँ पर डैमेज हो जाएंगे, नुकसान हो सकता है। इसलिए ये वाले जो एक्शन होते हैं वो सडन होते हैं और वो इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि उसमें हमारी जो थॉट्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती। और इस तरह का जो एक्शन है वो कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि आज हमने स्टडी किया।